एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। चुनाव प्रचार के लिए यहां पर कोर्ट की ओर से जमानत मिली है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत मिली है। ये बड़ी और अहम जानकारी, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। 1 जून तक ये जमानत मिली है। आपको बता दें कि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि 1 जून तक अंतरिम जमानत का ये फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अंतरिम जमानत पर यह बड़ा फैसला, 1 जून तक के लिए ये राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव है और इसी बीच में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए ये कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत मिली है। तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर मोहर लगी है। देखिए, बिल्कुल बड़ी जो है खबर है आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, और उससे बड़ी खबर है खुद अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में। अंतरिम जमानत जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई जो है नजर आई है, और 1 जून तक जो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत है वो जो है मिलती हुई जो है नजर आई है। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव प्रचार में जो अरविंद केजरीवाल है वो जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और हम जानते हैं कि 25 तारीख की बात करें तो दिल्ली में चुनाव है वो देखने को मिलता नजर आएगा। और 1 जून की बात करते हैं तो जो पंजाब है वहां पर चुनाव जो है देखने को मिलता नजर आएगा। खासतौर पर इन 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है वो बड़े तरीके से जो चुनाव है वो लड़ती हुई जो है सीधे तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में जो है पिछले दिनों लगातार इस मामले का सुनवाई देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। और फिलहाल अब सीधे तौर पर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मिलती है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मिल गई है। स्पर्श, यहाँ पर ईडी का क्या रुख था जब जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी? ईडी से क्या कुछ कहा गया? देखिए, ईडी ने पुरजोर कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत जो है ना मिलती हुई जो है नजर आए, और सीधे तौर पर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो है अप्रैल महीने से जो है तिहाड़ जेल में बंद देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। और ईडी ने जो है कल भी एक जो एफिडेविट है वो जो है फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये कहा जाता है, फिर जो जमानत याचिका दायर की गई है उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछले 5 सालों में 123 चुनाव जो है वो जो है देश में देखने को मिलते हुए बताया गया है। चुनाव प्रचार के आधार पर नेताओं को अंतिम जमानत दी जाती है, तो राजधानी कितने जो नेता है उनको ना गिरफ्तार किया जा सकेगा और उनको जो है जमानत देनी होगी। जैसे जो है ईडी की तरफ से जो है उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने जो है विवेक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर जो अंतिम जमानत वो केजरीवाल है उनको सीधे तौर पर जो है दे दी है। वैसे में अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव प्रचार भी करते हुए जो है नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल जो है निशाना भी साधते नजर आएंगे। हालांकि जब अंतरिम बेल मिली है तो किस तरह की जो चीजें है वो जो है ध्यान में रखनी होगी, यानी कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो है अंतिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल की जेल के दौरान जो है देखने को मिलती थी। जिस तरीके से संजय सिंह के देखने को मिलती जो है नजर आई थी। सीधे तौर पर अगर बात करें तो क्या जो है इंटरव्यू दे पाएंगे, जो है मसले को लेकर बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन करने की कोशिश है वो यहाँ पर नजर आएगी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है दोषी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो है बेल मिल गई है। इनके पास कोई साक्ष्य नहीं। इस तरह की बातें जो है जरूर आम आदमी पार्टी जो है आने वाले समय कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी अनाउंस किया जा रहा था तभी
भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून की इंटरिम बेल की। हम इंग्लिश और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हम लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब भी अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अभी आज रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोलना। Today at 2 p.m. the bench in court was assembled for this matter and it pronounced a short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day, as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. बड़ी खबर, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, 1 जून तक मिली है अंतिम जमानत। ये बड़ी जानकारी है, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आपको बता दें कि केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के लिए भी ये required to surrender on 2nd June. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? ये बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सर क्या कुछ बड़ी राहत ये तो बात लिख के देना, कोई दिक्कत नहीं, तो हम बात करेंगे। तो खबर ये कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 1 जून के लिए अंतरिम जमानत मिली है प्रचार प्रसार करने के लिए। ये कोर्ट की ओर से यहां पर फैसला सुनाया गया है। ये बड़ी जानकारी है अपडेट आपके सामने। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल को जमानत देने से कोर्ट की ओर से शर्त भी रखी गई है, सरकार के काम में कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा होंगे। आप बता दें कि 1 जून तक अंतरिम जमानत ये मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। 2 बजे, मैं पहले हिंदी बोलूंगा। 2 बजे कोर्ट की बोलिए सर नहीं है, वो क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं कैंपेन में, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है और ये 2 जून तक पूरा का पूरा ऑर्डर ऑपरेट करेगा। तो ये 2 जून को आप सरेंडर करेंगे कि क्या होगा? देखिए, अभी जो ऑर्डर कह रहा है वो 2 जून का के लिए है। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। The Supreme Court has ordered the interim release of Mr. Arvind Kejriwal until 2nd of June, and there are no restrictions which have been imposed on him in respect of campaigning as to what he can say, what he cannot say. He has also, this is despite the fact that the ED even today, as the oral order was being pronounced, really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case. But that suggestion also was not accepted by the court, and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order, and since we have not seen it and the entire order was not pronounced, I'm not in a position to comment any further on that.
हैं? My sense as a lawyer is that it is a much needed relief. The arrest itself happened after model code of conduct was imposed. Therefore, the relief could not have come one day earlier. It is actually, it was much needed, and therefore we are very happy that the court has granted this relief. What will it will it get back in the election? See, that's a political question. I am not the right person to answer that. कितनी बड़ी राहत है और तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब भर्ती केस में केजरीवाल को 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसी बीच ये बड़ा फैसला आया कि 1 जून तक उनको अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। केजरीवाल चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत और अब चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई और पंजाब में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसी बीच अब मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं। स्पर्श, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसी तरह का बाउंड नहीं लगाया गया है कि वो चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे, यानी वो चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और सवाल ये कि कोर्ट से क्या कोई शर्तें भी रखी गई हैं कि सरकारी कामों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे? देखिए, एक विस्तृत ऑर्डर जो है वो अभी आना बाकी है कि आखिरकार किन टर्म्स एंड कंडीशन पर जो अंतरिम बेल है वो अरविंद केजरीवाल को जो है मिलती हुई जो है नजर आई। हालांकि जो बेल है, अंतरिम बेल जो है वो 1 तारीख तक जो है अरविंद केजरीवाल की सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया था कि अब ये कहीं ना कहीं बताया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत जो है नहीं देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। चुनाव प्रचार पर किसी प्रकार की पाबंदी जो है नहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। केजरीवाल को 2 जून को जो है जेल में सरेंडर करना होगा, ये जो है बात निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अब एक जब जो है अरविंद केजरीवाल कब जो है तिहाड़ से बाहर आते हुए नजर आएंगे, तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो जो है जो वकील है वो कर लेना चाहते हैं जल्द से जल्द। वो चाहते हैं कि आज ही अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से जो है बाहर आ गए। ऐसे में अब जो हलचल है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और एक उत्साह जो है तमाम कार्यकर्ताओं में जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। समर्थन में जो नारेबाजी है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आई। उनका सबसे बड़ा नेता जो है बाहर आता हुआ जो है नजर आएगा। ऐसे में अब क्या वो इस केस को लेकर जो है बात करते हुए नजर आएंगे, वो विस्तृत ऑर्डर जब अपलोड होगा जो है वेबसाइट पर तब जो है ध्यान रखना होगा। लेकिन फिलहाल जो फौरी जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें चुनाव प्रचार पर किसी भी प्रकार की जो पाबंदी है वो अरविंद केजरीवाल पर जो है नहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और खासतौर पर हम बता रहे हैं जैसे कि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है दमखम के साथ में चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आ रही है, जिसमें एक दिल्ली की बात करें जहां पर 25 मई को चुनाव होगा और एक पंजाब की बात करें जहां पर 1 जून को चुनाव होगा। और उसके साथ साथ हरियाणा में भी एक सीट पर आम आदमी पार्टी कंटेस्ट कर रही है, कुरुक्षेत्र की। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और इसको बुलाने का काम जो है आम आदमी पार्टी अब करती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। स्पर्श, केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती लोकसभा चुनाव में मिलने वाली है, थोड़ा इस पर विस्तार से थोड़ी जानकारी दें। देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता है, यानी सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल को जो है कहा जा सकता है। और आम आदमी पार्टी भी जो है इसी के तहत जो वो कैंपेन है वो चलाती हुई जो है नजर आ रही थी। वो जेल का जवाब वोट से इस तरीके का कैंपेन जो चलाया गया था। और जब सर्वोच्च नेता जेल में था तो हमने देखा था इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो सीधे तौर पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है चलाते हुए जो है नजर आ रही आते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर फायदा जो है उठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आएगी और एक नैरेटिव बनाती हुई नजर आएगी कि गलत तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था, जेल में डाला गया था और चूंकि सबूत नहीं थे ये जो है इस तरीके से अब जो जमानत है वो अरविंद केजरीवाल को जो है मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जो अंतरिम जमानत है 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। उसके साथ साथ चुनाव प्रचार में किस तरह की धार अरविंद केजरीवाल जो है लाते हुए नजर आएंगे। हम जानते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सीधे भारतीय जनता पार्टी पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निशाना है वो साधते हुए जो है नजर आते हैं। ऐसे में अब दिल्ली में चूंकि वोटिंग के लिए जो है समय बेहद कम बचा है, आने वाले
समय की बात की जाए तो लगभग 20 दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव होगा, 1 जून को जो है पंजाब में चुनाव होगा। तो ये समय जो है जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए बेहद क्रूशियल समय देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था। और इस बीच अगर आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको आज जो है जमानत मिलती हुई नजर आएगी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी यादगारी खबर है। और चुनाव प्रचार में भी जो हार है वो आम आदमी पार्टी जो है भरती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत मिली है। 2 तारीख को उनको सरेंडर करना पड़ेगा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। ये जमानत मिली है कोर्ट से। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये अपने आप में बहुत बड़ा समय है।